स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखोगे। भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखोगे, चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भिन्नें दी गई हैं इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बिना इसके समझे क्या आप आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हो? जी नहीं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पर आपको स्थिर रहना है जब तक स्थिर रह सकते हो, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, या तो इसे दशमलव में बदल लो या फिर दूसरा काम ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो हर है हरों को समान ले लो, हरों को आप समान कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हर है हरों को समान करके काम करेंगे। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन में आपको दशमलव में चेंज करके कैसे सॉल्व करोगे इसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे, हरों को समान बनाएंगे। हरों को समान बनाने का सिंपल सा तरीका है। देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास भिन्न है 2/3 है ना, इसके हर से यहाँ पर गुणा करिए। तो 4 दूनी 8 सते 4 दूनी 8 सते 56। तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्टली ऐसे। अब देखिए ऊपर 4 7 और 2 से क्या करोगे, गुणा। इतना किया आपने। चलिए अब नीचे देखिए, आपके पास हर समान कर रहे हो तो 3 तो होगा, ये 4 भी होगा, 7 भी होगा और गुणे में 2 भी होगा। अब इसका जो हर है इसको छोड़ करके बाकी सारी संख्या से यहाँ पर गुणा होगा। देखिए 3 से गुणा होगा इसका हर, 7 से गुणा होगा और 2 से गुणा होगा। समझ गए बात? चलिए अब यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए 5 बटे में 7 है तो 7 को छोड़ दीजिए, बाकी संख्या से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 5 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 2, ठीक है। यहाँ पर नीचे यही आएगा, 3 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 2। नीचे से अब मतलब हटा दीजिए अपना। समझिए हमने क्या काम कर दिया, हर बराबर कर दिया। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7, यही है ना। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7। चलिए यहाँ पर आपका देखिए क्या है, 3 है। अब 3 के नीचे 2 है, 2 को छोड़िए, बाकी की संख्या से गुणा करिए। यहाँ पर हर में 3 है, 3 से गुणा होगा। 4 है तो 4 से गुणा होगा, 7 है तो 7 से गुणा होगा। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा, 2 चौके 8 सते 56 और 56 दूनी होता है 112, ठीक है। तो 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1 और 3 पचे 15 1 16, सब जगह 168 ही आएगा। तो लिख लीजिए। देखिए हर हमारा समान हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 सते 14 तिया 42, 2 चौके 8 त्रिक 24 पंचे 120, 7 चौके 28 और 28 तिया 84 और 84 गुणे 3 कर लीजिए। देखिए क्या आएगा, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 और 3 अठे 24 1 25। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझिए, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखोगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखोगे। अब इसको देख करके आप बता सकते हो कौन सी संख्या आपकी सबसे छोटी है। देखिए जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं, बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका अंश छोटा है ना, 42 है, तो एक इसके लिए आया है 1/4 के लिए। ध्यान से देखिए, इसके लिए ए है, इसके लिए ए है, इसके लिए ए है, इसके लिए ए है। तो ए 42/168 किसके लिए आया, 1/4 के। तो 1/4 आपका क्या है, सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन सा, देखिए 42 है। 112 बड़ा कि 120, 112 ना भाई, 42 से कौन बड़ा, 112 है। तो एक इसके लिए आया है 2/3 के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2/3। अब इससे बड़ा कौन सा है, ध्यान से देखिए, 120 बटे में 168, यानी कि आपका 5/7 है। और आपका सबसे बड़ा कौन सा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 252 बटे में 168, 3/2। स्टूडेंट जब आप सीख जाओगे तो इसको आप बहुत तेजी से कर पाओगे, ठीक है। और एग्जाम्स में जो भी दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट हिट कर जाए, दिमाग में आ जाए, उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए।
नहीं तो पता लगे सोचते रहे, सोचने में समय गंवा दिए। चलिए अब आपको इसे आरोही क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? चलिए इसको मैं दशमलव में चेंज करके आपको बता दूं। तो इसमें 5 से आप भाग दोगे 3 में, 5 से 3 में भाग दे रहे हो, जा ही नहीं रहा, 0 बार गया, दशमलव लगाया, अब हो गया 30, 5 छके 30, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 7 है, 7 में 4 से भाग दिया तो 4 1 के 4, 3 7, ठीक है। दशमलव लगाया, 30 हो गया, 4 7 28, 2 30, 20 हो गया, 4 5 20, 1.75 आ गया। अब 3 से भाग दे रहे हो 5 में, तो भाग दे दीजिए। देखिए एक बार गया, 3 1 के 3, 1 4, 3 1 के 3, 2 5, ठीक है। तो दशमलव लगाया, 20 हो गया, 3 छके 18, 2 20, 3 छके 18, 2 20, 3 छके 18, 2 20, ऐसे आपके पास आता जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, 3 से भाग दिया, 0 बार गया, दशमलव लगाया, 3 छके 18, 2 20, 3 छके 18, 2 20, 3 छके 18, 2 20, ऐसे आता गया। अब आप देख करके बता सकते हो कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ठीक है। तुलना कर लीजिए। तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखिए, यहाँ पर 0.6 है और इसके बाद कोई अंक नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 0 लगा सकते हो, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इससे तुलना करोगे, 0.600, 0.66, भाई ये दोनों तो बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, इसके बाद ये छोटी है, सबसे छोटी ढूंढनी है। तो देखिए यहाँ पर 0.60, यहाँ पर 0.666 है, यानी कि सबसे छोटी आपकी ए वाली है, और एक किसके लिए आया, 3/5 के लिए। तो सबसे छोटी आपने लिख दी। अब इससे बड़ी आपकी ए हो जाएगी, ए 2/3 के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, सबसे बड़ी तो ये है, अब इसके बाद ये वाली संख्या आएगी, एक किसके लिए आया, 5/3 के लिए, और लास्ट में आप 7/4 लिख दोगे। देखिए मैंने दोनों तरीका बता दिया, जो भी आपको सुलभ लगे आप वैसे सॉल्व कर लेना। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अवरोही क्रम क्रम के बारे में। अगर आपके पास कोई भिन्न है, जैसे यहाँ पर भिन्नें लिखी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है इन्हें अवरोही क्रम में लिखिए, कैसे लिखोगे? तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। बात समझ गए? चलिए सॉल्व करिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको दशमलव में चेंज कर दें। तो भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाया, ए हो गया 10, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10, ऐसे आपके पास आता जाएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए भाग नहीं जा रहा 5 का 2 में, तो 0 बार गया, दशमलव लगाया, 20 हो गया, 5 2 के 20। यहाँ पर देखिए इसमें भाग दीजिए, नहीं जा रहा, 0 बार गया, अब हो जाएगा कितना, 30, 7 चौके 28, 2 30, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56, 4 60, 40 हो गया, 7 5 35, 5 40, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। देखिए 7 5 35, 5 40, 7 5 35, 5 40, ऐसे आता जाएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए 5 से 7 में भाग दीजिए, एक बार गया, 5 1 5 हो गया, 2 7, दशमलव लगा, 20 हो गया, 5 चौके 20। सबसे बड़ी संख्या देखिए आपके पास ए आ गई। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अवरोही क्रम में आपको लिखना है, तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कौन सी है, अब आप लोग देख करके बता सकते हो सबसे बड़ी कौन सी है। यहाँ पर आप नहीं बता सकते थे, लेकिन यहाँ से आप बता सकते हो। 1.4 किसके लिए, 7/5 के लिए, तो 7/5 आपकी क्या है, सबसे बड़ी है। जो बड़ा होता है उधर ही मुँह खोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए 7/5 से छोटी कौन सी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.4 है, तो ऐसे 0 0 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0.4 है, यहाँ पर भी 0.4 है, उसके बाद यहाँ 0, यहाँ 2 है, यानी कि ये वाली बड़ी है, समझ गए। तो किसके लिए, 3/7। चलिए अब इससे छोटी ध्यान से देखिए, ए वाली है, 0.400, 2/5 के लिए आया है। उसके बाद आपका ए है 1/3। तो इस तरीके से देखिए आपने अवरोही क्रम में राइट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखोगे तो सब आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, काट के सॉल्व कर लीजिए, दशमलव में चेंज करिए, 5 से इसमें भाग दिया तो 5 1 के 5, 3 8, दशमलव लगाया, 30 हो गया, 5 6 के 30। इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 से भाग नहीं जा रहा, 0 बार गया तो 0 लिखा, दशमलव लगाया, 30 हो गया, 6 चौके 28, 2 30, ठीक है। 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 20, 60 हो गया, 7 8 56, 4 60, 40 हो गया, 7 5 35, 5 40, 7 5 35, 5 40, 7 5 35, 5 40, ऐसे आता जाएगा। चलिए 15 से 8 में भाग देना है, 0 बार गया, 80 हो गया, दशमलव लगाया तो 80 हो गया, और 15 25 75, 5 80, 5 आ गया, 50 हो गया, 15 3 45,
550, ठीक है। फिर 15 तियाँ 45, 550 ऐसे आता जाएगा। अब इसमें भाग दीजिए, 4 1 के 4, 3 7 दशमलव लगाया 30 हो गया, 4 7 28, 2 30, 20 हो गया, 4 5 20। अब आप देख करके बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, और वही क्रम में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपके पास 1.6 है और यहाँ पर आपके पास 1.75 है। बड़ा कौन सा है? ए वाला, 7/4। उसके बाद आपका ए है, यानी कि 8/5 लिख दो। फिर उसके बाद कौन सा है? यहाँ पर देखिए 0.42, 0.53, यानी कि ए वाला बड़ा है, 8/15। और सबसे छोटा 0.42 किसके लिए? 3/7 के लिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में लिखना था, हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भिन्नों को, अगर भिन्नें आपको दी गई हैं तो आप लोग उन्हें आरोही एवं अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।